हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज का जो गोचर हुआ है अब सिंह राशि में 7 जून को, उससे क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल महाराज मिलेंगे अब केतु से, अंगारक योग बनाने वाले हैं। तो ये अंगारक योग क्या क्या प्रभाव लाने वाला है ये हम जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए पंचम में मंगल आ रहे हैं, लग्नेश पंचम में आ रहे हैं, केतु 7 में है। हालांकि केतु स्पिरिचुअलिटी के भी कारक हैं और पंचम भाव पिछले जन्म का कारक है, पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा भी है और पढ़ाई भी है और आपका पेट भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, क्योंकि पंचम में आ रहे हैं और कंफर्टेबल राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आपने सीखने के लिए चाह रहेगा, कोई कोर्स, कोई पढ़ाई, कोई कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए इस बार आप सोच सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी दे रहे हैं तो आपके लिए ये लाभदायक रहने वाला है। तो आप अपने इस मंगल के गोचर का पूरा यूज कीजिए, क्योंकि लग्नेश का त्रिकोण में आना, केंद्र के लॉर्ड का त्रिकोण में आना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो मैं यही चाहूंगी कि हनुमान जी को प्रसाद करवाइए, हनुमान चालीसा कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। सिर्फ लड़ाई झगड़ा से बचने की आपको ज़रूरत है। किसी से बेवजह उलझे नहीं, किसी विवाद में ना पड़े और अपने काम से काम रखें। ये खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर का खाना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि केतु के साथ, क्योंकि पेट का कारक है पंचम भाव, अपर टमी और लोअर टमी 6th हाउस। तो इसमें थोड़ा सा रह सकता है कि डाइजेशन इश्यूज हो जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाहर का खाना ना खाएं। पानी का खास ध्यान रखें कि पानी गंदा ना हो, पानी उबाल कर पिए, क्योंकि शनि महाराज का गोचर 12वें घर में हो रहा है। कहीं ना कहीं ये शटाष्टक योग भी बनाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस समय में विवाद से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। ये योग थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है, पर डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की शरण में जाइए, शिव का अभिषेक कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। वृषभ लगन वालों के लिए ये चौथे घर में आ रहा है। तो चौथे घर में माँ का घर है, तो माँ के घर पर कुछ ना कुछ माँ की हेल्थ को थोड़ा इश्यू रह सकता है और मन में किसी तरह का भय रह सकता है। घर में आग लगने की या फिर किसी तरह की कोई घटना होने को दिखा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर कुछ कष्टकारी रहने वाला है। हमारे हिंदुस्तान का लगन भी वृषभ है और चौथा घर हम राजधानी को समझ सकते हैं। वहां पर केतु और शनि का शटाष्टक योग ये बता रहा है, ये कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को और हमारे देश के अंदर की शांति को थोड़ा सा भंग कर सकता है। तो इस समय वृषभ राशि वालों को चाहिए कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से किसी विवाद में ना उलझे, किसी विवाद का हिस्सा भी ना बने, किसी के लड़ाई झगड़े का हिस्सा भी ना बने। कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जब तक शनि महाराज का और मंगल का ये शटाष्टक योग रहेगा, तब तक थोड़ा सा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहने वाली है। तो कोशिश करें कि इस समय में आप शिव का रुद्राभिषेक करवाएं। अपने घर में सुख शांति के लिए आप सत्यनारायण का पाठ करवा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने घर में गंगा जल छिड़कें और अपने घर की सुख शांति के लिए पूजा पाठ करवाएं। तो कोशिश कीजिए ये समय आपका शांति से निकल जाए। ये समय किसी से विवाद करने के लिए अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही एक राय है कि वो विवाद में ना उलझे, किसी भी तरह के किसी की और की झगड़े में भी खुद को इन्वॉल्व ना करें, थोड़ी दूरियां बनाकर रखें। ये समय थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर जो 7 जून को होने जा रहा है, कैसा रहेगा ये जानते हैं। 3rd हाउस में ये मंगल का गोचर हो रहा है केतु के साथ। 3rd हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों का भी है और शनि महाराज से शटाष्टक योग भी बन रहा है। ये योग छोटे बहन भाइयों के साथ विवाद खड़ा कर सकता है, तो विवाद से बचें। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपने रिलेशन को सॉफ्ट बनाएं। आप आपसी झगड़ा ना करें और पड़ोसियों से झगड़ा ना करें, क्योंकि 3rd हाउस से हम पड़ोसी भी देखते हैं। तो 3rd हाउस पड़ोस से झगड़ा या अपने बहन भाइयों के साथ झगड़े को भी दर्शाता है। तो इस समय में कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी की और की लड़ाई झगड़े में भी अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दुर्घटना का भय है
तो कोई घटना ना घटे, अपना वाहन बहुत सोच समझ कर चलाएं और कोशिश करें कि घर से बाहर जाते हुए अपने सर पर सफ़ेद रंग की कैप ज़रूर पहने। कोशिश करें कि किसी के विवाद में ना पड़े। ये गोचर थोड़ा सा परेशान करने वाला है क्योंकि मंगल बुध का मित्र नहीं है। मिथुन लगन वालों के लिए ये थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप शिव का अभिषेक करवाइए, हनुमान चालीसा कीजिए ताकि ये समय भी आराम से निकल जाए। क्योंकि शनि के साथ षटाष्टक योग बन रहा है तो किसी के विवाद में खुद इन्वॉल्व हो जाना ये थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, तो अवॉइड कीजिए कि किसी के और के विवाद में आप इन्वॉल्व ना हो। काला नीला रंग अवॉइड कीजिए इस समय में। थोड़ा सा मंगल का लाल रंग भी अवॉइड करें, ठीक है। मसूर की दाल का दान करें मंदिर में ताकि मंगल का शुभ परिवार प्रभाव आपको मिले। और छोटे बहन भाइयों से विवाद ना करें इस समय में। छोटी उम्र के मित्र, जिनके बहन भाई नहीं है, छोटी उम्र के मित्रों से भी विवाद ना करें। पड़ोसियों से उलझने से बचें। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 7 जून को जो बदलने वाला है वो केतु के साथ आने वाला है। केतु के साथ जहां वो अंगारक योग बनाएगा सेकंड हाउस में, वहीं शनि से षटाष्टक योग भी बना रहा है। ये योग कुछ हद तक परेशानी खड़े करने वाला है। परिवार से वाद विवाद हो सकता है, धन को लेकर किसी तरह का विवाद हो सकता है, या परिवार से कटाव होने का या दूर होने का भी ये योग बन सकता है। मंगल के कारण लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, तो कोशिश करें कि इस समय में किसी से विवाद ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें और अपने परिवार के साथ विचार बनाकर चलें। अगर धन को लेकर कोई किसी को उधार दिया है या किसी से है तो इस समय में थोड़ा समय रुकें, आपकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अभी झगड़ा किसी से ना करें। अगर आप इस समय किसी से भी झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो इन सब झगड़ों से बचें। और क्योंकि मंगल और केतु अंगारक योग बनाएंगे तो बोलते वक्त अपने वाणी पर ध्यान जरूर दें, अपने शब्दों पर ध्यान जरूर दें, किसी से झगड़ा मोल ना लें इस समय में। तो ये गोचर आपके लिए शुभ हो, इसके लिए शिव का अभिषेक करें, क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो चांदी पहने और शिव का अभिषेक जरूर करें। सिंह राशि वालों के लिए लगन में आ रहे हैं। सिंह राशि में मंगल महाराज बहुत कंफर्टेबल हैं। उससे पहले वो अपनी नीच राशि में थे, जिसका प्रभाव हम सब ने देखने को मिला। अब ये आ गए हैं सिंह राशि में, और वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है, तो अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग के साथ साथ शनि षटाष्टक योग बना रहे हैं। ये षटाष्टक योग थोड़ा सा लड़ाई झगड़े को रिप्रेजेंट करता है, किसी तरह की दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय थोड़ा सा अशांति वाला भी है, तो कोशिश करें कि किसी से उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से बचें और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि पानी पीकर जाएं और बाहर किसी से झगड़ा ना करें, उलझे नहीं किसी से। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है, ये लड़ाई झगड़े के लिए समय सही नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि ये समय शांति से निकालें। जितना आप इसे शांति से निकालेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लगन में केतु के साथ मंगल का गुस्सा ज़्यादा आएगा, लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा, अंदर से एग्रेशन हो सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि इस समय में आप किसी से उलझे नहीं और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। कन्या राशि में कैसा रहने वाला है? 12वें घर में आ रहे हैं ये आपके, यहाँ से 8वीं दृष्टि जीवन साथी पर पड़ने वाली है और केतु की भी पड़ने वाली है। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा हेल्थ इशू भी हो सकता है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है वो इस समय में खास ध्यान रखें अपना और अपने बेबी का। मंगल का 12वें घर में आना ये मंगल को बढ़ाने वाला है, गुस्सा एनर्जी बढ़ेगी और जीवन साथी के साथ तकरार भी हो सकती है। कुछ ऐसे विवाद जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर आप बात नहीं करना चाहते, वही बातें आपके सामने आ सकती हैं। शनि के साथ षटाष्टक योग बनाने के कारण प्रेमी के साथ अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो रिलेशनशिप में कुछ तकरार आएगी। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो अपने गुस्से पर काबू करें और अपने रिश्तों पर की गरिमा बनाए रखें। इस समय में 12वें घर में मंगल और केतु का अंगारक योग कहीं ना कहीं इनके छोटे बहन भाइयों पर भी थोड़ा कष्ट दे सकती हैं। तो अपने इस अंगारक योग को
शांत रखने के लिए शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। जितना हो सके पॉसिबल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तुला राशि में मंगल के गोचर का 7 जून को जो मंगल का गोचर हो रहा है इनके लाभ भाव में, जहाँ ये लाभ भाव में हो रहा है, सप्तम भाव का स्वामी भी है और अष्टम सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं और सप्तम के भी हैं, जहाँ ये मारक भी हैं, वहीं पर ये अंगारक योग केतु के साथ बना रहे हैं। ये योग थोड़ा सा परेशानी देने वाला है। यहाँ पर जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उस हेल्थ इश्यूज से बचें। धन लाभ होगा किसी प्रॉपर्टी का, कोई प्रॉपर्टी पुरानी पड़ी है उससे लाभ हो सकता है, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अंगारक योग जो ये बन रहा है ये बड़े बहन भाइयों के हाउस में बन रहा है, तो अपने से बड़े किसी से साथ विवाद ना करें, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े से बचें। पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है यहाँ पर राइट साइड के, तो कोशिश करें कि अपने पड़ोसियों से झगड़ा बिल्कुल ना करें और अपने जीवन साथी की हेल्थ का खास ध्यान रखें। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अंगारक योग के साथ साथ शटाष्टक योग बन रहा है शनि के साथ, तो ये कहीं ना कहीं वाद विवाद भी दे सकता है। किसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेने से पहले सोचें, कोशिश करें ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें पहले से डिस्प्यूट चला आ रहा हो। तो इस तरह के विवाद में फंसने से बचें, किसी तरह के झगड़े से में आने से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लग्नेश होकर 10वें घर में आ रहे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। शनि के साथ शटाष्टक योग भी बनाएंगे, मंगल के साथ केतु के साथ बैठकर अंगारक योग भी बनाएंगे। बट लग्नेश है, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन काम में बहुत अच्छी संतुष्टि रहेगी, काम में तरक्की मिलेगी। इस समय में काम को लेके पूरी ऊर्जा एनर्जी रहेगी, पूरा इंकरेजमेंट कॉन्फिडेंस रहेगा और लाभ भी होगा। यहाँ पर लाभ बहुत तरह से आ रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं तो भी आ रहा है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं तो भी उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं और जॉब लग चुकी है तो प्रमोशन मिलने वाला है। तो सरकार से जुड़े काम की लाभ के लिए तो ये टाइम, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा भी चल रही है तो इसमें आपको बहुत अच्छा योग मिलेगा। थोड़ा सा लोग जेलस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब किसी को तरक्की मिलती है तो सब खुश नहीं होते, सब आपके वेल विशर नहीं होते। तो इस समय में थोड़ा सा लोगों को मिर्च भी लगेगी और कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे। और ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। ये गोचर आपके व्यवसाय के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होने के चांसेस अच्छे हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। तो ये गोचर आपके लिए लाभ लाएगा। आपको शुभकामनाएं। हनुमान जी को प्रसाद करवाएं, शिव का अभिषेक करवाएं, काला नीला रंग पहनना अवॉइड करें, लाइट ब्राइट कलर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव में मंगल का गोचर हो रहा है 7 जून को, जहाँ पर मंगल महाराज अपनी नीच राशि से निकल कर आ रहे हैं सिंह राशि में। यहाँ ये आ रहे हैं केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, और शनि के साथ शटाष्टक योग बना रहे हैं। ये शठाष्टक योग और अंगारक योग मिलकर थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। धनु लगन वालों के लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य से कनेक्टेड जीवन में परिवर्तन देंगे। यहाँ पर आपकी संतान को लेकर थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है, और पेट थोड़ा सा खराब रह सकता है, इसका ध्यान रखें। मंगल का केतु के साथ अंगारक योग से ज़्यादा शटाष्टक योग का होना ये थोड़ा सा दुर्घटना का कारक बताता है। तो कोशिश करें कि इस समय में गाड़ी ध्यान से चलाएं। कहीं आना जाना कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपने ट्रैवलिंग पर खास ध्यान रखें। बिना बताए अपने परिवार को कहीं जाना आना अवॉइड करें, और किसी के विवाद में ना पड़ें। खासकर मैं इन सभी राशियों को कह रही हूँ कि विवाद में नहीं पड़ें, किसी के झगड़े में अपनी टांग ना अड़ाएं, किसी को राय देने ना जाएं। कई बार हम दूसरे के झगड़े के शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि किसी के साथ झगड़ा मोल ना लें और थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए ये 8वें घर में आ रहे हैं। मंगल सुख भाव के स्वामी हैं, लाभेश हैं, और अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में केतु के साथ
जहां वो अंगारक योग बना रहे हैं, वहीं पर लग्नेश के साथ शटाष्टक योग भी बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति को लेके कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ लाभ हो सकते हैं, और ये लाभ सडनली होंगे और बहुत अच्छे होंगे, और आने वाला टाइम इनके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि अष्टम में जा रहा है मंगल, सुख भाव का स्वामी, तो अष्टम सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं है, अष्टम कभी कभी आपको लाभ भी देता है। तो ये लाभ भी दे सकता है सडनली, और सडनली थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। तो हेल्थ का ध्यान रखें। मकर लगन वालों के लिए ये योग बहुत बढ़िया जाने वाला है। अपने घर में सुख सुविधा बनी रहे, घर में आप पूजा जरूर करवाएं, शिव का अभिषेक करें, और कोशिश करें लड़ाई झगड़ा विवाद से बचें। मैं ये सबको कह रही हूँ क्योंकि मंगल शनि का शटाष्टक योग है, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरा नहीं रही हूँ मैं किसी को भी। इसलिए शिव का अभिषेक जरूर करें, हनुमान जी को प्रसाद करवाएं। आपका ये टाइम बहुत अच्छा जाए। केतु साथ में है, मंगल और केतु थोड़ा सा परेशान करता है। अंगारक योग है तो गुस्सा दिलाता है, तो गुस्सा नहीं खाना है, कोशिश करें गुस्से से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं सप्तम भाव में। यहाँ पर ये छोटे बहन भाई के कारक भी हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं, और साथ में आपके कार्य के भी कारक हैं। तो आपके काम में अब थोड़ा सा बढ़ोतरी होने वाली है, काम में तेजी आने वाली है, और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तकरार भी हो सकती है। तो इस समय में जितने भी कुंभ लगन वाले हैं, अपने जीवन साथी के साथ थोड़े से झगड़े कलेश से बचें। कोशिश करें कि इस समय में किसी से झगड़ा ना करें। कोशिश करें कि ये समय आपके लिए सुख शांति वाला हो, और ये समय आपका घर में कोई भी तरह का नुकसान ना आए। तो ये मंगल और केतु का कारक जो बन रहा है, ये आपके कहीं जहाँ छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़े से विचारों में अनबन दे रहा है, वहीं चौथे घर का केंद्र का भी लॉर्ड है। तो मंगल इतना बुरा नहीं है, केंद्र का ही लॉर्ड है, केंद्र में ही आ रहा है, अंगारक योग बना रहा है, और लग्नेश के साथ ही बना रहा है। लग्नेश है शनि, और शटाष्टक योग बना रहा है सुख भाव के साथ। तो प्रॉपर्टी का योग बन सकता है इस समय में। तो अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, या गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शिव का अभिषेक जरूर करें और घर में सुख शांति बनाए रखें। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मंगल धन भाव का स्वामी है, भागेश होकर छठे घर में आ रहे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में ये जब रहेंगे तो केतु के साथ रहेंगे, अंगारक योग बनाएंगे, और शनि महाराज जो कि लाभेश हैं और लगन में बैठे हैं, वहां पर उनके साथ शटाष्टक योग भी बनाएंगे। ये शटाष्टक योग थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, उस भाव से कनेक्टेड चीजों को थोड़ा सा खराब करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये केतु के साथ आ रहे हैं, तो जिनका केतु अच्छा है उनको तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। और मंगल है, मंगल भाग्येश है, तो भाग्य में परिवर्तन दे रहा है, धन से परिवर्तन दे रहा है, तो धन लाभ होगा। केतु के कारण थोड़ा सा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या पेट खराब रह सकता है, तो पेट का ध्यान रखें। और इस समय में बाहर का खाना अवॉइड करें, मीन लगन वालों के लिए स्पेशली कि बाहर का खाना अवॉइड करें, और अपने पैसों का खास ध्यान रखें। और इस समय में लाभ जो होंगे, लाभ की तरफ फोकस रहेगा, तो लाभ ये समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मीन लगन वालों के लिए मंगल का ये गोचर सूर्य की राशि में बहुत अच्छा है। देखिए, मीन लगन समंदर है, सूर्य बहुत ताकतवर है, लेकिन समंदर को सुखा नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं ये गोचर भी बेशक छठे घर में बन रहा है, लेकिन ये गोचर इतना बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको लाभ देकर ही जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें। जय माता दी।